नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े जुड़े हुए हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट गिरधर मामड़ी सर। गिरधर मामड़ी सर मुझे बहुत डांट लगा रहे थे कि लड़की बहुत क्या है परेशान करती है, क्योंकि टॉपिक्स ही इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि वो छोड़ने का मन नहीं करता है। इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। देखिए, मैं एकदम तत्पर रहती हूँ कि न्यूज मिले और मैं लेकर आऊं, एनालिसिस मिले और मैं गेस्ट को बुलाऊं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। पहले मैं उतना ज्यादा नहीं थी, बट मुझे लगा कि भाई सारी न्यूज़ तो यूट्यूब में कवर होती नहीं है, तो क्यों नहीं हम ट्विटर और टेलीग्राम और इंस्टा पे बाकी की न्यूज़ शेयर करें। एटलीस्ट द ब्रेकिंग डीपर एनालिसिस डेफिनेटली यहाँ का है। तो ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम पे हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़ें और प्लीज आगे आए। अगर आप सामर्थ्य है आपका तो प्लीज कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, डोनेट करें। शर्म अल शेख में ट्रंप ने एक बहुत बढ़िया मास्टर प्लान सेट करके रखा था। गेम बड़ी सजा कर रखी थी। जैसे बोलते हैं ना कि पूरी तैयारी करके रखी थी कि बस मोदी आ जाए। वो जो मोगैम्बो खुश हुआ वाले स्टाइल में सर वो ऐसे उंगलियां हिलाता था, मतलब हिलाते थे अमरीश पुरी जी। ऑब्वियसली वो मूवी के कैरेक्टर में ऐसे ऐसे करके कि बस हाँ भर दें। बट मोदी प्लेड अ रिवर्स गेम एंड सारा का सारा ध्वस्त हो गया। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी सर। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, वहां शर्म अल शेख में जो हुआ है वो शर्मनाक चीज। सी। तो अभी देखिए, शर्म अल शेख में जहां वहां जितने भी लोग गए थे, सबको वहां इतना जलील किया गया और इतना वो शर्म से वहां से निकलना पड़ा सबको। किसी को वहां गौरव नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप वहां खड़ा था एज अ तानाशाही, या मान लीजिए एक चक्रवर्ती, एक किंग जैसा खड़ा था। सबको बुला रहा था, तुम उठो, तुम बैठो, तुम ये करो, वो करो। शहबाज शरीफ को बुला के थोड़ा बात किया। फिर जॉर्जियो मेलोनी के बोल रहे थे, यू आर ब्यूटीफुल। एक महिला से ऐसे बर्ताव करते हैं। फिर कियर स्टारमर को बुलाया। कियर स्टारमर सोचा कि मैं बात करूं। पाकिस्तान जैसे एक बकवास की घटिया देश के प्रधानमंत्री से वो बात करने के लिए बोला है। कम से कम यूके से तो बात करने के लिए बुला रहा है, ऐसा सोच के वो माइक के पास जा रहा था। उसको बंद करके फिर ये बात करना शुरू कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बात करना शुरू किया। सबको ये कर रहा था, वो कर रहा था, मतलब इतना शर्मनाक वो प्रेजेंटेशन था। मोदी जी वहां जाते तो क्या होता? आपने सुना होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ को कह रहा था कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर गोइंग टू बी नाइस टू ईच अदर करके होगा। मान लीजिए मोदी जी वहां पहुंचते हैं तो दोनों को वहां पूरी दुनिया के सामने, प्रेस के सामने, दोनों को बुला के हैंड शेक करने के लिए बोलता है। तो वो फिर क्रेडिट लेता था कि देखो, मैंने 1500 साल से इनका जंग चल रहा था, मैंने इसको रोक दिया, देखो इन दोनों को हाथ मिलाने का काम मैं किया। तो ये क्रेडिट लेना चाह रहा था। मोदी जी उसको चांस नहीं दिया। अब देखिए, जब मोदी जी G7 समिट में गया था एज एन ऑब्जर्वर, तब भी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था उसको वाशिंगटन डीसी। बोला तो थोड़ा इधर आके जाओ। क्या है, कोई हमारी पड़ोस है क्या, हमारी दोस्त है क्या, ऐसा है कि इधर रहेगा? ये डिप्लोमेसी होती है ना। एक देश एक दूसरा देश का वो प्रधानमंत्री है। दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर देश, पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी। ऐसे तो बुलाया, एक आधा घंटे में वहां पहुंच जाएगा, ऐसे थोड़ी होगी। तो आपका डिप्लोमेटिक मिशन और भारत के डिप्लोमेटिक मिशन दोनों डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल डेट्स अग्री करेंगे, तब जाएंगे ना। उनका सोच था कि वहां असीम मुनीर बैठा था उनके पास, तो मोदी जी को बुलाएंगे, दोनों को इकट्ठा करके हैंडशेक करेंगे, गले मिलाने का कोशिश करेंगे। फिर ये हेडलाइन बन जाएगा, देखो मैंने दो न्यूक्लियर स्टेट्स को मैंने राजी कर लिया। ये उनका घटिया सोच था डोनाल्ड ट्रंप का। मोदी जी तब भी वहां नहीं गए थे। फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप से 4 फोन आया था। चारों फोन मोदी जी रिजेक्ट कर दिया, फोन उठाया नहीं। फिर इनके जन्मदिन पे जो फोन किया, बस बधाई के बात में उसके बारे में बात किया। बाकी ट्रेड टैरिफ्स के बारे में या किसी और चीज के बारे में कुछ भी बात नहीं किया। अभी भी शर्म अल शेख में यही होने वाला था। वो एक सुल्तान बैठा है, बाकी सब उनके गुलाम, उनके जो सामंत थे वो सब इर्द गिर्द में थे। पीछे सब लोग खड़े थे, ऐसे देख रहे थे, उनका कोई रोल ही नहीं था। दस्तखत करने वाला कोई और था। ये लोग उधर आके क्या तमाशा देख रहे थे। मोदी जी उस तमाशे में एक कठपुतली बन के जाएंगे तो हमारी नाक कट जाती ना।
भारत की मतलब हमारी इंसल्ट होती है, तो उसको अवॉइड किया मोदी जी ने। मोदी जी ने नहीं किया और जयशंकर को भी नहीं ले जाने दिया मोदी जी। एक जूनियर मंत्री को वहां भेजा। तो आप समझ सकते हो कि मोदी जी क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप को कंग्रेचुलेट किया। डोनाल्ड ट्रंप जो किया वो सही किया, अच्छा किया, क्योंकि वहां फाइनली थोड़ा शांति आने का उम्मीद है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को हम क्रेडिट देना पड़ेगा। मगर वहां जाते हैं तो इनके सोच में कब क्या हरकत कर बैठेगा, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। सडनली देखिए शहबाज ना, शरीफ ये थे हाथ में और यूएई ऑफिशियल के साथ में उनको बोल रहे दे हैव अ लॉट ऑफ कैश, अनलिमिटेड कैश, विथ माय कंट्री और माय बैंक अकाउंट। मतलब द वे ही इज, जैसे मैक्रोन को साथ तो जबरदस्ती हाथ शेक कर रहे हैं, मैक्रोन को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वहां पे पकड़कर। मेलोनी के साथ जो किया हो तो हम सभी ने देखा था, ब्यूटीफुल वुमन, मेरी कंट्री में मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता, बट आई स्टिल मेक टेक माय चांसेस। दैट्स सच अ अनडिप्लोमैटिक लैंग्वेज, दैट्स सच अ नॉट चीप जस्ट डिप्लोमेटिक, मिसोगाइनिस्टिक है वो, एब्सोल्युटली मिसोगाइनिस्ट। मतलब एक महिला के साथ ऐसे बर्ताव थोड़ी करते कोई। तो जब एक महिला को बख्शा नहीं है, वो उनके जितने भी अलाइज है उनको ठीक ढंग से वो बर्ताव नहीं किया, तो मोदी जी के साथ क्या करते वो। तो इसीलिए मोदी जी उसको अवॉइड किया। पब्लिक स्पेस में जाके जलील होना, इससे घटिया चीज कोई नहीं होता है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी उनके सामने तो लेट गई थी। तो जब पाकिस्तान लेट गई तो ऑब्वियसली फिर मोदी जी को भी कुछ ऐसे कुछ चीज बोलना पड़ता था फिर। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन मोदी जी से डोनाल्ड ट्रंप पूछता कि पाकिस्तान और भारत विल बी नाइस टू ईच अदर करके मोदी जी से पूछेगा, तो मोदी जी क्या जवाब देता। क्या मोदी जी ये बोलेगा कि हम नाइस नहीं होंगे पाकिस्तान के साथ। वो सब इश्यूज घसीट के पब्लिकली वो अपने आप को एक बड़ा शख्सियत समझ के वो सबको जलील कर रहा था। इसीलिए मोदी जी को ये पता था। बाकी लोग इतने गधे थे, वो जाके उधर उनके सामने लेट गया। केयर स्टारमर का देखिए उसका हालत क्या था पीछे, और इमानुएल मैक्रोन का क्या था। सबका यही हालत था, वहां जो बैठे थे सबका यही हालत था। किसी को भी कोई भी भाव नहीं था, किसी को भी कोई इज्जत बख्शा नहीं किसी का। तो उससे मोदी जी बच गए। और जो देश आए थे उधर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका पूरा लिस्ट पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप, उसमें भारत का नाम भी आया, मगर मोदी जी नहीं थे उधर। तो ये चीज है। अब देखिए मोदी जी के सामने असीम मुनीर को माय फेवरेट फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप बोलता, मोदी जी को कैसे लगता। जो हमारी बच्चों को मारा था, हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, वो मोदी जी के सामने उसका वाह वाह हो रहा है, तो मोदी जी कैसे फील करेंगे। ये चाहिए क्या हमें हमारे देश के लिए। इसीलिए मोदी जी उसको कंप्लीटली अवॉइड किया डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है कि उनको, हाँ देखिए जॉर्जिया मेलोनी तंग रहेगी, मुंह पे हाथ रख दिया, क्योंकि इतने व्हाइट लाइस सफेद झूठ बोल रहा था शहबाज शरीफ ने। आप इंद्र है, चंद्र है, महेंद्र है, देवेंद्र है, ये सब बोल रहा था उसको। तो ये हमें भी बोलना पड़ता था उधर जाके उनके सामने लेटना था, मोदी जी थोड़ी करेंगे वो। तो ये चीज है। तो मोदी जी का डिप्लोमेसी तो मतलब उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। मोदी जी तो टेक्निकली हमने हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स कीर्ति वर्धमान सिंह जी को हमने भेजा उधर, हमारे रिप्रेजेंटेशन के। मगर ये डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से हम बच निकले। उनके उनके इस बेवकूफी और इस पागलपन पे हम नहीं पड़े। हमारी रिस्पेक्ट, हमारी गौरव हमने बचा के रखा है। ये मोदी जी का मतलब सोच है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे बर्ताव करना है, आज दुनिया में मोदी जी के सिवा कोई है ही नहीं। मोदी जी के बाद दूसरा नंबर पे कोई आता है, वो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये पता भी नहीं चल रहा है। उसको भाव चढ़ा के देखिए पार्लियामेंट में बिठा दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने की बात कर रहा है। और वो भी बेंजामिन नेतन्याहू डिसीजन नहीं ले सकता है। वो रिकमेंड कर रहा है अपनी पार्लियामेंट को और अपनी देश को। तो नोबेल पीस प्राइज के लिए आप नॉमिनेट किया, तो मतलब उसको इस्तेमाल किया बेंजामिन नेतन्याहू।
और हमारी मर्यादा हमने बचा के रखा है मोदी जी ने। तो ये दोनों को छोड़ के दुनिया में उसको डील करना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, एक हद तक देखेंगे तो बाकी आपकी व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भी जानते हैं। शी जिनपिंग इसको इतना मतलब क्या कहते हैं उसको टक्कर दे रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प के पास कोई पत्ता रह ब खत्म हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं है। ये 100% टैरिफ लगा रहा है, तो पूरा रेयर अर्थ एलिमेंट्स पूरा बंद कर रहा है अमेरिका के लिए। अमेरिका घुटने पे टेकेगी, देखते रहिए आप, 100% भाड़ में जाए, कुछ नहीं कर सकता है चाइना के साथ। पूरा उनके कार्ड्स पूरा शी जिनपिंग के पास है। और व्लादिमीर पुतिन प्यार मोहब्बत से बात किया, अपना जंग वो लड़ रहा है। ही डजंट केयर फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये 3-4 लोग हैं, उसमें मोदी जी इज़ अ परफेक्ट। उनके दोस्ती जब बढ़ाएगी, दोस्ती की हाथ बढ़ाएगा, तो दोस्ती की बात करते हैं मोदी जी। जब पागलपन इनके सर पे चढ़ता है, तो उसको कंप्लीटली इग्नोर करता है मोदी। दोनों करता है मोदी। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, उसको इस्तेमाल करता है। शी जिनपिंग उसके खिलाफ ही काम करते रहता है, बट मोदी जी दोनों को इस्तेमाल करते हैं। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं मोदी जी। भाई वो भी बोलता है ग्रेट गाय, तो मोदी जी भी बोलता है। मगर हम जो करना है वो कर रहे हैं। हमारी जो ट्रेड टॉक्स नेगोशिएशंस है, उसमें हम 1 इंच भी नीचे नहीं जा रहे हैं। हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। हमारी किसानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आपके जो कॉर्न जो जो भी है आपका, जो चाइना नहीं खरीद रहा है, वो सब हमारी ऊपर सोयाबीन, ये सब हमारे ऊपर डंप करने का वो सोच रहा है। वो मोदी जी उसको बिल्कुल उसको खारिज कर दिया। नो वे वी आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़। तो हमारी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। हम बहुत दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं, बहुत अच्छे बात करते हैं उनके बारे में, बट हम जो करना है, हमारी इंटरेस्ट में जो करना है, वही कर रहे हैं मोदी जी। इसीलिए इस थिएट्रिक्स, इस सर्कस, इस ड्रामा में नहीं पड़ा है मोदी जी। बिल्कुल इसको अवॉइड किया है। अपने आप को बचा के रखा है, देश की लाज बचाई। और डोनाल्ड ट्रम्प की ये बचपना जो है, उसको उसके चप्पे लपेट में नहीं आया। वी सेव्ड आवरसेल्व्स। बाकी जितने भी गए थे, वो सब ज़लील होके वहाँ से अपने देश चले गए वो लोग। अब पाकिस्तान की चैनल्स देखिए आप। पाकिस्तान की चैनल्स खुद शहबाज शरीफ को इतना गाली दे रहे हैं, इतना गाली दे रहे हैं, तो इतना शर्मनाक उनका परफॉर्मेंस था उधर। यहाँ तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पंजाब को जला रहा है, वहाँ टीटीपी केपीके को जला रहा है, बीएलए बलूचिस्तान को जला रहा है, इसके पीओजेके जल रही है, मगर ये गया शर्म एल शेख, सबके सामने लेट के नमाज़ करने के लिए। तो देखिए मतलब पहली ये पहली चीज़। बार पहली बार इज़राइल की न्यूज़ टेलीकास्ट हुई है पाकिस्तान में, ये इस पे भी बड़ा हंगामा हुआ है। हाँ, तो अभी देखिए इवन बेंजामिन नेतन्याहू नहीं गया। अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू की भी अब्दुल अल सीसी वही जब डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पार्लियामेंट में थे, नेसेट में, इज़राइल में, तब बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करके उसको बुलाया, उधर आओ करके। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं गया, क्योंकि लास्ट मिनट इन्विटेशन मिला उसको। तो वो भी अपना मतलब उसका रिस्पेक्ट बचा के रखा है। तो जो भी देश अपना देश को प्यार करते हैं और अपनी देश की जो मर्यादा उसको बचा के रखने का क्षमता रखते हैं, वो ये डोनाल्ड ट्रम्प की ये बेवकूफ़ी, ये बचपना चीज़ पे वो पड़ते नहीं है। और इन थिएट्रिक्स को अवॉइड करके वो मतलब अपना देश की लाज बचाते हैं। तो मोदी जी इसीलिए मोदी जी इज़ एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। ये क्या कहते हैं उसको डिप्लोमेसी में, वो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का उसका औकात दिखा दिया। तो तुम जब जी, बुलाएगा तब आने वाला चीज़ नहीं है। हम आपके सामंत नहीं है। हाँ, आपने जो काम किया वो अच्छा काम किया है, क्योंकि 20 हॉस्टेजेस को पूरा रिलीज़ करना, फिर वहाँ थोड़ा शांति कायम करने के लिए दोनों इतने 2 साल जो युद्ध किया, उन दोनों को इकट्ठा करके थोड़ा वहाँ शांति लाने का जो कोशिश किया है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए मोदी जी उनको कांग्रेचुलेट भी किया डोनाल्ड ट्रम्प को। मतलब हम भी ट्रांज़ैक्शनल है। आप अच्छा काम करते हो, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप हमसे अच्छा बात करते हो, हम भी आपसे अच्छा बात करते हैं। आप हमसे कुछ बकवास की चीज़ करते हो, हम भी उसी एंगल पे आपको जवाब देंगे। तो मोदी जी इज़ डीलिंग विद डोनाल्ड ट्रम्प द वे यू शुड डील विद अ छोटा बच्चा, जो स्कूल में टीचर के सामने बच्चों को कैसे ट्रीट करती है ना, तो वो वाला ट्रीटमेंट डोनाल्ड ट्रम्प करता है।
तो हम बच्चे नहीं है, इनके स्कूल में बैठे हुए बच्चे नहीं है, हम हेडमास्टर है, टीचर भी नहीं, जी। हेडमास्टर है, रिंग मास्टर है, इसको चला रहा है मोदी। With the chabuk in hand. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, आप हमसे कनेक्ट करिए इंस्टाग्राम के ऊपर। वीडियोस, मजेदार वीडियोस, गरम गरम वीडियोस में बोलूंगी, एंड ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएमआर ट्विटर हैंडल, जहां पर हर मोमेंट पे बड़ी डेवलपमेंट्स कवर की जा रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, सर। नमस्ते।